गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान तृतीय वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर चर्चा की थी और उससे पहले हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चरण पे देख रहे थे, विकास के चरण। और विकास के चरण के साथ साथ इस दौरान होने वाले शिखर सम्मेलनों पर हम बात कर रहे थे। और अब तक हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 9 शिखर सम्मेलनों पर चर्चा कर ली है। आज हम विकास के तृतीय चरण के दौरान आयोजित किए गए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलनों पर बात करेंगे। तृतीय चरण जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का है वह शीत युद्धोपरांत विश्व का काल है। और इस समय जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जाने लगे। हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 10वें शिखर सम्मेलन की, जो कि जकार्ता में 1992 में आयोजित हुआ। यह 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चला। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य मिस्र ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाया। मिस्र ने कहा कि नाम को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और भारत का कहना था कि एक ध्रुवीय विश्व में नाम और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि द्विध्रुवीय विश्व में अगर एक महाशक्ति शोषण करती है तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं, किंतु एक ध्रुवीय विश्व में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाला एकमात्र नाम का ही मंच है। इसलिए नाम को और अधिक नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन और अधिक प्रासंगिक हो गया है। इसे नवीन मुद्दे देने चाहिए, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में परिवर्तन करते हुए इसमें कुछ नए एजेंडों को जोड़ा जाना चाहिए। ये नए एजेंडे हैं जिन पर भारत ने अपना वक्तव्य दिया। पहला है एक ध्रुवीय विश्व का विरोध करना। दूसरा एमएनसी का विरोध। इसमें यह उल्लेखनीय है कि एलपीजी को अपनाने के बावजूद एमएनसी का विरोध करने का मुद्दा जोड़ने का सुझाव नाम के मंच से दिया गया। तीसरा नवीन मुद्दा नव उपनिवेशवाद के विरोध को रखा गया। इस तरह जकार्ता शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नवीन मुद्दों पर अपना ध्यान देने का प्रस्ताव रखा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 11वां अधिवेशन कार्टेजिन दे इंडियास यानी कोलंबस में 18 से 20 अक्टूबर 1995 में को आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 2 मुद्दों पर बल दिया गया। ये 2 मुद्दे कौन से हैं? इनमें से पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण और दूसरा आतंकवाद का विरोध। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण पर बल दिया गया और आतंकवाद का एकजुट विरोध करने का आह्वान किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन है
डरबन शिखर सम्मेलन जो कि दक्षिण अफ्रीका में 2 से 3 सितंबर 1998 को आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत और पाक परमाणु परीक्षण का मुद्दा हावी रहा और इस सम्मेलन के दौरान पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 13वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में जो कि मलेशिया में है 20 सितंबर से 25 सितंबर 2000 को आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में नाटो की मित्र राष्ट्र की अवधारणा की आलोचना की गई और इसके साथ साथ खाड़ी संकट 2 की भी आलोचना इस सम्मेलन में की गई और इस सम्मेलन में पूर्ण निशस्त्रीकरण हेतु चरणबद्ध कटौती कार्यक्रम पर बल दिया गया। यानी पूर्ण निशस्त्रीकरण हेतु परमाणु हथियारों के जखीरे में चरणबद्ध कटौती किए जाने का प्रस्ताव रखा गया और इस कार्यक्रम पर बल दिया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन हवाना यानी क्यूबा में 15 सितंबर 2006 को आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे थे, पहला दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाना, दूसरा दक्षिण दक्षिण बैंक की स्थापना करना और तीसरा है आतंकवाद उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वैश्विक संधि लाए जाने का प्रस्ताव और इस संदर्भ में ऐसी संधि 1911 में लाई गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन शर्म एल शीख सम्मेलन जो कि मिस्र में 11 से 16 जुलाई 1909 को आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में पहला है नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, NICO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना किए जाने पर बल दिया गया। दूसरा सतत विकास को अपनाए जाने की मांग इस सम्मेलन में रखी गई और इसी सम्मेलन में क्योटो संधि के स्थान पर नवीन संधि लाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 15वें शिखर सम्मेलन में 55 देशों ने भाग लिया। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन जो कि तेहरान यानी ईरान में 26 से 31 अगस्त 2012 को आयोजित हुआ। तेहरान सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार रहे, पहला है सतत विकास पर बल देना, दूसरा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना किए जाने पर बल देना, तीसरा पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण व परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना। चौथा मुद्दा इस शिखर सम्मेलन का रहा कि इस सम्मेलन में 2 नए सदस्यों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हिस्सा लिया। ये थे फिजी और अजरबैजान। इन 2 सदस्यों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 हो गई और यह इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में
देखा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में, जो कि कराकस में स्थित है, 13 से 18 सितंबर 2016 को आयोजित हुआ। वेनेजुएला शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय रहे शांति, संप्रभुता और विकास के लिए एकता पर बल देना। इस सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चर्चा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, दक्षिण दक्षिण सहयोग, परमाणु समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान, जो कि बाकू में है, 26 अक्टूबर 1919 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जीवन शक्ति और कार्य क्षमता को उन्नत करने हेतु प्रयास किए जाने पर बल दिया गया। इसके साथ साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति और विकास बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों ने यह घोषणा की कि नाम के विकास पर कायम रहेंगे, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास पर सभी राष्ट्र कायम रहेंगे, नई भू राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल प्रयास करेंगे, नाम की जीवन शक्ति को मजबूत बनाएंगे। इस सम्मेलन में सदस्यों ने एकजुट होकर विकासशील देशों के हितों की रक्षा का संकल्प लिया ताकि निष्पक्ष, सहिष्णुतापूर्ण, पारदर्शक और कारगर विश्व शासन व्यवस्था का निर्माण हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ से केंद्रीय बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन करने का आह्वान सभी देशों ने किया। विभिन्न देशों की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की समानता का सम्मान करने का आह्वान इस शिखर सम्मेलन में किया गया और यह घोषणा की गई कि किसी भी राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, आतंकवाद का विरोध करने हेतु समान कोशिशें की जाएगी। इस प्रकार अब तक शिखर सम्मेलन के 18 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और हर 3 वर्ष बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 18वां सम्मेलन 1919 में आयोजित किया गया और अगला शिखर सम्मेलन 1922 में आयोजित होगा। इस तरह हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक छोटी शुरुआत से बड़ी क्रांति में या आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज विश्व की 56% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके 120 सदस्य राष्ट्र हैं। इसमें अफ्रीका के 53 सदस्य हैं, एशिया के 40, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप से 26 सदस्य
और यूरोप का एक सदस्य जो कि बेलारूस है, इसके सदस्यों में शामिल है। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पर्यवेक्षक हैं। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसकी प्रासंगिकता भी निरंतर बढ़ती जा रही है और इसने समय और आवश्यकता के अनुरूप अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों और अपने एजेंडों में परिवर्तन करते हुए इसे एक गतिशील और संघर्षशील संगठन के रूप में परिणत किया है। धन्यवाद। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज हमारा पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे।